गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबह मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। कल से मैं आपके साथ वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई हम स्टैक को यूजिंग लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने आपसे उसका प्रोग्राम बनवा दिया था, तो मैंने यहाँ पर भी बना करके रखा हुआ है। मैं बेसिकली उसका आपको एग्जीक्यूशन दिखाना चाहता हूँ कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट ली हुई है। उसके बाद मैंने पुश फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है, फिर पॉप फंक्शन, फिर डिस्प्ले फंक्शंस मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन के बाद मैंने मेन्यू चॉइस बनाई हुई है। मेन्यू चॉइस का मतलब आप पता ही है कि जो भी आप चॉइस इनपुट करते हो उससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंट्रोल है उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ के पास ट्रांसफ़र हो जाता है जो उस पर्टिकुलर नंबर पे असाइन होती है। यहाँ पर हमने a इक्वल टू ट्रू वाइल a लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक a की वैल्यू ट्रू है तब तक आपका लूप चल रहा है, और जैसे a की वैल्यू फॉल्स होगी आपका कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए, तो बात की बात है, बेसिकली इसका हम एग्जीक्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई आप सबसे पहले पुश फंक्शन बनाएंगे, पॉप फंक्शन बनाएंगे, फिर डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद चॉइस मेनू बनाएंगे। चॉइस मेनू के अकॉर्डिंग ही ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है आपका, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर भी कर दूंगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिएगा स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपका एक चॉइस मेनू दे देता है। क्या? 1 पे पुश, 2 पे पॉप, 3 पे डिस्प्ले। जिस टोकन नंबर पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे वही फंक्शन आपका चॉइस में डिस्प्ले होता है। ऐसा नहीं होगा कि 1 पे डिस्प्ले करेगा 2 पे पुश कर देगा, ऐसा नहीं। तो हमने जो चॉइस मेन्यू के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं टोकन वैल्यू पे, वही फंक्शन ये डिक्लेयर करेगा। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, उसने मेनू दे दिया 1 पे पुश, 2 पे पॉप, 3 पे डिस्प्ले। अब आपसे पूछ रहा है एंटर द चॉइस। तो आपसे पूछ रहा है कि इन 3 चॉइस में से आप कोई भी चॉइस इनपुट कीजिए। तो सबसे पहले मैं 1 इंसर्ट कर लेता हूँ। 1 चॉइस पे क्या है? पुश। जैसे ही मैं 1 इंसर्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये पुश फंक्शन के पास चला जाएगा। ठीक है। पुश फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है? एंटर द नंबर, एंटर ए नंबर। तो सबसे पहले हमें ब्लैंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे विद द हेल्प ऑफ द पुश फंक्शंस। तो मैंने सबसे पहले 10 इंसर्ट कर लिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो दोबारा से ये आपका मेन्यू असाइन कर देता है, पुश पॉप डिस्प्ले। तो दोबारा से मैं 1 डालता हूँ क्योंकि अभी मुझे लिस्ट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो मैंने दोबारा से एंटर द चॉइस क्या डाली? 1 डाली। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वो दोबारा से पुश फंक्शन के पास किया। पुश फंक्शन में लिखा हुआ है n इक्वल टू INT ब्रैकेट इनपुट, ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नंबर। तो मैं 20 इंसर्ट कर देता हूँ। उसके नीचे आपने लिखा हुआ है s डॉट अपेंड ब्रैकेट ऑन n लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है? एलिमेंट को इंसर्ट करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अब यहाँ पर मैंने एंटर ए नंबर डाल दिया 20, तो ये भी आपका लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने अब एंटर मार दिया। दोबारा से उसने चॉइस मेनू दे दिया। मैं दोबारा से 1 चॉइस डाल देता हूँ, तो उसी तरह उसने पुश फंक्शन को कॉल किया। जैसे मैं चॉइस 1 डालने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो वो पूछेगा एंटर ए नंबर, क्योंकि वो पुश फंक्शन के पास चला गया। पुश फंक्शन के अंदर आपने लिखा हुआ है एक नंबर इनपुट कराया हुआ है, फिर अपेंड फंक्शन के थ्रू उस नंबर को आपने लिस्ट के अंदर इंसर्ट कराया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 30 इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, पर्टिकुलर स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट इंसर्ट कर लिए। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं लिस्ट के अंदर वो डिस्प्ले हो। और आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब आप एलिमेंट इंसर्ट करा लेते हो स्टैक के अंदर तो वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होते हैं। अब मैं आप बच्चों अपनी यहाँ पर चॉइस डालता हूँ 3। जैसे ही मैं 3 चॉइस डालूंगा तो आपके स्टैक के एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले 30, उसके बाद 20, फिर 10। चलिए, मैं 3 डालने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिएगा आप ऊपर देख रहे होंगे 30, 20, 10, 30, 20, 10 आ गया। उसके बाद आपकी चॉइस मेनू आ गई। भाई चॉइस मेनू तो आएगी क्योंकि आपकी ए की वैल्यू क्या है? अभी आपकी ट्रू है। ठीक है। ए की वैल्यू ट्रू होने का मतलब होता है कि जो आपने वाइल लूप के अंदर चॉइसेस दी हुई हैं 1, 2, 3, जब तक आप 1, 2, 3 डाल रहे हो तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे 1, 2, 3 के अलावा आप कोई भी नंबर डालोगे तो आपका लूप, आपका कंट्रोल लूप से बाहर, ठीक है, आपका लूप काम करना बंद कर देगा।
चलिए ये तो बात हुई फिलहाल 1 और 3 चॉइस की। अब मैं इसके अंदर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2 चॉइस इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चॉइस इंसर्ट की। जैसे ही मैं 2 चॉइस इंसर्ट करूँगा तो आपका जो टॉप पे एलिमेंट है 30 वो डिलीट हो जाएगा। चलिए मैंने 2 चॉइस इनपुट की और जैसे एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। 30 लिखने का मतलब होता है कि 30 अब आपका इस लिस्ट से बाहर जा चुका है। ठीक है, 30 आपका इस लिस्ट से बाहर जा चुका है। जैसे मैंने एंटर द चॉइस 2 डाली, 2 पे क्या लिखा है, पॉप। पॉप क्या करता है, आपका एलिमेंट को डिलीट करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर आपने इंडेक्स वैल्यू नहीं दी हुई है पॉप फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी बात है, जब फंक्शन बनाया था उसके अंदर पॉप के अंदर मैंने कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी थी, तो उसका मतलब क्या होता है, पॉप आपका लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो मैंने एंटर द चॉइस डाली 2, आपका 30 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर से डिलीट हो गया। अब आप मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ कि 30 डिलीट होने के बाद मेरे आइटम क्या क्या बचे, तो मैं कौन सी चॉइस डालूंगा, 3 चॉइस डालूंगा। जैसे ही मैं 3 चॉइस डालूंगा उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे एलिमेंट आगे देखिए 20 और 10। सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं दोबारा से 1 चॉइस को इनपुट करा देता हूँ। मैं 1-2 एलिमेंट और इंसर्ट करके देखना चाहता हूँ। तो मैंने 1 डाला, एंटर प्रेस किया, अब वो दोबारा से एंटर नंबर मांगेगा तो मैंने यहाँ पर 40 डाल दिया, आपका 40 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो गया। अब दोबारा से उसने चॉइस मेनू दे दिया, मैंने दोबारा से 1 डाल दिया। 1 डालने के बाद क्या हुआ, फिर उसने एंटर नंबर को कॉल कर लिया तो मैंने 50 डाल दिया। फिर दोबारा से उसने चॉइस मेनू डाल दिया, मैंने अब यहाँ पर 3 डाला। 3 डालने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो नए एलिमेंट मैंने इंसर्ट किए थे लिस्ट के अंदर वो इंसर्ट भी हुए हैं नहीं हुए हैं। तो आपके जो एलिमेंट है वो ऐसे आने चाहिए 50, 40, 20, 10, क्योंकि 30 तो आप डिलीट कर चुके थे। देखिए आपके एलिमेंट आ रहा है 50, 40, 20, 10। तो ऐसे आपकी जो स्टैक है इम्प्लीमेंट होता है लिस्ट के थ्रू। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपकी चॉइसेस थी, जब आपने चॉइस बनाई थी वाइल के अंदर वो 1 2 3 थी। ठीक है, अब मैं बच्चों अपनी चॉइस यहाँ पर 4 डालता हूँ। जैसे मैं 4 डालूंगा और एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा रहा है प्रेस एंटर टू एग्जिट, क्योंकि 4 चॉइस तो आपकी मेनू के अंदर थी नहीं। तो आपका क्या होगा, जैसे आप कोई भी एंटर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो आपका कंट्रोल लूप से बाहर, ये देखिए आपका एकदम कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, दोबारा से वो प्रोग्राम के पास आ गया। तो ऐसे आप ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तक तो मैंने आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझा दिया है। अब मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करके आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स।